तो कहानी शुरू होती है 2016 से, जब 8 नवंबर की शाम मोदी जी ने अचानक से टीवी पर आकर ये अनाउंस किया। आज की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और ये होने के बाद तो डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में काफी सारे प्लेयर्स ने एंट्री मारी, जिनमें से पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। ये कंपनीज बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटे छोटे दुकानों तक अपने क्यूआर कोड्स लगाने शुरू कर दिए, ताकि इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके कंज्यूमर अपने ई वॉलेट या बैंक से डायरेक्ट मर्चेंट के बैंक में पैसे भेज पाए। 2018 आते आते ऑनलाइन पेमेंट काफी नॉर्मल हो चुका था और लोग कैश देने से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करना प्रेफर करने लगे थे। पर इन सारे चीज़ों के बीच एक आईआईटी दिल्ली का लड़का शाश्वत नकरानी ने उस वक्त चल रहे डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस किए और इन्हीं प्रॉब्लम्स ने जन्म दिया भारत पे को। तो आज के इस वीडियो में हम दो मेजर चीज़ों को जानेंगे। पहला तो ये कि वो क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करने के लिए शाश्वत नकरानी और उनके को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने 28 मार्च 2018 को भारत पे को लॉन्च किया, और दूसरा ये कि भारत पे ने अपना ऐसा क्या बिजनेस मॉडल रखा जिसने कंपनी को पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे कंपटीटर्स के सामने ना सिर्फ प्रॉफिटेबल रखा बल्कि भारत पे को एक यूनिकॉर्न कंपनी भी बनाया। और आज के डेट में कंपनी की वैल्यूएशन है $2.85 बिलियन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भारत पे के फाउंडर्स ने उस वक्त मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स के बीच चल रहे डिजिटल पेमेंट सिस्टम में मेजरली दो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया, जिनमें से पहला हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए बंटी कुछ सामान लेने किसी किराने के दुकान में गया और वहां जाके उसने सामान लिया, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो बंटी गूगल पे से पेमेंट करना चाहता है, बट किराने वाले ने अपने दुकान में सिर्फ पेटीएम का क्यूआर कोड लगा रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में बंटी के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि वो घर वापस जाए, कैश लेकर आए और फिर पेमेंट करे, और दूसरा ये कि वो उस दुकानदार से सामान ले ही ना और ऐसे दुकान में जाए जहां उस कंपनी का क्यूआर कोड अवेलेबल हो जिसका ऐप उसके फ़ोन में है। तो ऐसे में कंज्यूमर के साथ साथ मर्चेंट्स भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मर्चेंट्स को भी मजबूरी में आए दिन अपने काउंटर पर नए नए कंपनीज के क्यूआर कोड्स लगाने पड़ते थे। तो ये पहला प्रॉब्लम था जिसे सॉल्व किया भारत पे के फाउंडर्स ने। उन्होंने हर मर्चेंट के पास एक यूनिवर्सल कोड लगाना शुरू किया जो सभी कंपनीज से पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, और इस तरह से भारत पे के आते ही मर्चेंट्स को मल्टीपल क्यूआर कोड से छुटकारा मिला, और अब बस एक क्यूआर कोड ही काफी था किसी भी पेमेंट ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। अब हम जानते हैं वो दूसरा प्रॉब्लम जिसको शाश्वत और अश्नीर ने आइडेंटिफाई किया। उस वक्त यानी 2018 से पहले दूसरे पेमेंट ऐप्स कंज्यूमर्स के पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लेते थे, पर मर्चेंट से वो पर ट्रांजैक्शन 1 to 1.5% का कमीशन चार्ज करते थे। और इसी चार्ज के कारण बहुत सारे दुकानदार अपने दुकान में इनके क्यूआर कोड होने के बाद भी कस्टमर्स को कैश में पेमेंट करने के लिए इंसिस्ट करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1.5% मर्चेंट्स के प्रॉफिट से ही जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत पे ने मर्चेंट से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया, और इस तरह से जहां दूसरे पेमेंट ऐप्स कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को फोकस कर रही थी, वहीं भारत पे ने मर्चेंट्स के प्रॉब्लम्स को फोकस किया। और देखते ही देखते भारत पे ने इंडिया के 140 सिटी के अंदर लगभग 70 लाख मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ लिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ फ्री में ही हो रहा है तो भारत पे पैसे कैसे कमाती है। तो इसी चीज को समझने के लिए आइए समझते हैं इनके बिजनेस मॉडल को। तो भारत पे के फाउंडर शाश्वत ने मर्चेंट्स के तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, पर जब प्रॉफिट कमाने की बारी आई तो वहां काम आया अश्नीर ग्रोवर का एक्सपीरियंस। बेसिकली अश्नीर भारत पे से पहले ग्रोफर्स के सीएफओ रह चुके थे, जो लोकल ग्रोसरीज से लोगों को सामान डिलीवर करती थी। तो ग्रोफर्स में कई साल काम करने के बाद अश्नीर को इतना तो पता चल ही गया था कि छोटे छोटे मर्चेंट से 1 या 1.5% का कमीशन लेकर कंपनी बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि इंडिया में ऐसे छोटे दुकानदार बहुत ही ज्यादा हैं जिनका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है कि वो खुद को मिल रहे थोड़े से प्रॉफिट में से भी 1 या 1.5% पेमेंट कंपनी को दे दें। और अगर इन सारे छोटे छोटे दुकानदारों को भारत पे से जोड़ना है तो पर ट्रांजैक्शन कमीशन को बिल्कुल 0 रखना होगा। और अश्नीर ने ग्रोफर्स में रहते हुए एक और चीज नोटिस किया कि इंडिया में बहुत से ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और वो अपना बिजनेस ग्रो भी करना चाहते हैं, बट इनको इनके बिजनेस ग्रो करने के लिए कोई भी बैंक
बैंक जल्दी लोन नहीं देती है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देना काफी रिस्की होता है। तो यहाँ भारत पे ने इन्हीं छोटे छोटे मर्चेंट्स को लोन देने का फैसला किया जिन्होंने इनका QR कोड लगा रखा था। तो अब आप सोचोगे कि जिनको बड़े बड़े बैंक्स भी लोन देने से पीछे हटते हैं, तो इनमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो ये छोटे छोटे मर्चेंट्स को लोन दे भी देंगे और इनका पैसा डूबेगा भी नहीं। तो यहाँ भारत पे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है। तो जब भी कोई कस्टमर इनके QR कोड के थ्रू पेमेंट करता है तो वो डेटा AI स्टोर करता है और इन डेटा को एनालाइज करके इनका AI इनको ये बताता है कि कौन से मर्चेंट का एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन कितना है, और इस तरह से मंथली ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनका AI ये डिसाइड करता है कि किस मर्चेंट को लोन देना कितना रिस्की है या रिस्की है भी या नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसे और भी सिंपल करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मर्चेंट है रमेश, जिसका मंथली एवरेज ट्रांजैक्शन है 2 लाख रुपए, और रमेश ने 20,000 के लोन के लिए भारत पे में अप्लाई किया है। और एक मर्चेंट है सुरेश, जिसका एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन है 1 लाख रुपए, और सुरेश ने भी 20,000 के लोन के लिए भारत पे में अप्लाई किया है। तो यहाँ इनका AI डेटा को एनालाइज करके इनको ये बता देगा कि रमेश को लोन देने में रिस्क कम है और सुरेश को लोन देने में रिस्क ज्यादा है। और रिस्क कैलकुलेट करने के बाद AI इनको ये भी बताएगा कि किसको कम इंटरेस्ट पे लोन देना है और किसको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देना है। जैसे इस केस में रमेश को 2% पर मंथ के इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है और सुरेश को 3% पर मंथ के इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है, क्योंकि सुरेश के साथ रिस्क ज्यादा है। तो इस तरह से मर्चेंट्स को बिना किसी पेपर वर्क के आसानी से ही लोन मिल जाता है। तो आज के डेट में भारत पे मर्चेंट्स को 10,000 से लेके 7 लाख तक के लोन देती है, जिसका एवरेज इंटरेस्ट रेट 2% पर मंथ होता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पे अपने लोन के पैसों का वसूली कैसे करती है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक से कोई लोन ले और देने में प्रॉब्लम करे, तो बैंक्स अपने आदमी को उसके घर भेजते हैं पैसे वसूल करने के लिए। पर यहाँ इन्हें किसी वसूली भाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनका सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम रमेश वाले एग्जांपल से ही इनके लोन कलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। तो रमेश का एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन 2 लाख है और रमेश ने 20,000 का लोन लिया है, और मान लेते हैं उसको 1,800 रुपए पर मंथ के इंस्टॉलमेंट पर अपने लोन अमाउंट को पे बैक करना है। तो उसके हर दिन का ट्रांजैक्शन है 2 lakhs डिवाइडेड बाई 30, विच मीन्स 6,600 रुपीज, और उसे एक महीने में 1800 प्लस 2% इंटरेस्ट मीन्स 1836 रुपए चुकाने हैं, विच मीन्स दिन का 61 रुपीज 20 पैसे। तो भारत पे यहाँ क्या करता है, वो हर दिन का जो ट्रांजैक्शन है उसके सेटलमेंट के पहले ही उस 6600 में से 61 रुपीज 20 पैसे काट लेता है, और इस 61 रुपीज को चुकाने का मर्चेंट अपने ऊपर कोई हेवी बर्डन भी फील नहीं करता है। और इस तरह से रमेश बिना किसी पेपर वर्क के ही कुछ ही महीनों में अपने लोन के पैसे चुका भी देता है और वो अपने बिजनेस को ग्रो भी कर लेता है। तो इस तरह से भारत पे यहाँ एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है, जिससे दोनों ही ग्रो हो रहे होते हैं, मर्चेंट्स भी और भारत पे भी। तो अक्टूबर 2021 तक भारत पे 3 लाख मर्चेंट्स को 2800 करोड़ तक के लोन दे चुका है। तो ये था केस स्टडी भारत पे का एक आसान भाषा में। तो अगर आप और भी केस स्टडीज ऐसे ही आसान भाषा में देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किसके ऊपर देखना चाहते हो, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू अगेन विथ अ नेक्स्ट वीडियो।